ऑडियो बुक जोन में आपका स्वागत है। यह पुस्तक एक दिलचस्प विचार से शुरुआत करती है। हम दुनिया को ऊपर और नीचे के रूप में कैसे देखते हैं। नीचे देखते समय हम उन चीजों को देखते हैं जिन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं, वे वस्तुएं जो हमारी पहुंच में हैं और जो हमारे पास पहले से हैं। वहीं ऊपर देखते समय हम एक अज्ञात दुनिया देखते हैं, जहां पहुंचने के लिए हमें मेहनत, कल्पना और महत्वाकांक्षा की जरूरत होती है। यह अंतर दो मानसिकताओं को दर्शाता है जो हमारे जीवन को आकार देती हैं। जो हमारे पास है उससे संतुष्ट होना या और पाने की चाह रखना। इस चाह के केंद्र में डोपामाइन है, वह अणु जो हमें सपनों और इच्छाओं की ओर खींचता है। अन्य रसायनों के विपरीत जो हमें संतोष का एहसास कराते हैं, डोपामाइन हमें उन चीजों के लिए प्रेरित करता है जो हमारे पास अभी नहीं है, चाहे वह संपत्ति हो, ज्ञान हो, प्यार हो या शक्ति हो। यह डोपामाइन ही है जो हमें लगातार नए लक्ष्यों की तलाश में रखता है और इसी कारण से हमें अक्सर अपने पास मौजूद चीजों से बेचैनी महसूस होती है। यह पुस्तक बताती है कि कैसे डोपामाइन हमारे व्यवहार, रिश्तों और संतुष्टि की खोज को गहराई से प्रभावित करता है, जिससे हमें ज्यादा पाने की चाहत के लाभ और बोझ दोनों का अनुभव होता है। इस सफर का मकसद यह समझना है कि डोपामाइन को जानने से हम संतुलन पा सकते हैं, अपनी महत्वाकांक्षाओं को सही दिशा दे सकते हैं और शायद सच्ची संतुष्टि भी प्राप्त कर सकते हैं। शुरू करने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करके हमारे अगले वीडियो को सपोर्ट करें। अध्याय 1, प्यार। प्यार की शुरुआत एक खास चिंगारी से होती है, जिसे कई लोग नजरअंदाज नहीं कर पाते। डोपामाइन का असर जो हमारे दिमाग में इच्छाओं और उम्मीदों को जन्म देता है। जब दो लोग प्यार में पड़ते हैं, तो डोपामाइन का स्तर बढ़ जाता है, जिससे गहरी आकर्षण, उत्साह और साथ में एक अच्छे भविष्य की उम्मीद बनती है। इसे आमतौर पर भावुक या रोमांटिक प्यार कहा जाता है, जो रिश्ते में मौजूद संभावनाओं और नएपन के वादों से प्रेरित होता है। शुरुआती दिनों में साथी के साथ हर बातचीत खास लगती है और हर पल संभावनाओं से भरा होता है। डोपामाइन हमारे दिमाग को साथी के साथ सपनों, योजनाओं और वादों पर केंद्रित करके एक मजबूत रिश्ता बनाने में मदद करता है। हालांकि डोपामाइन में एक अधूरी चाह होती है, यह हमें हमेशा नए लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसी वजह से नए प्यार का यह जोश लंबे समय तक नहीं रहता। डोपामाइन नएपन से बढ़ता है और जैसे जैसे रिश्ता पुरानेपन में बदलता है, उत्साह कम होने लगता है। इस बदलाव से कई लोग हैरान हो जाते हैं और इसे प्यार खत्म होना समझ सकते हैं। लेकिन यह प्यार के खत्म होने का संकेत नहीं, बल्कि एक गहरे और स्थायी रिश्ते में जाने का अवसर है। जैसे जैसे डोपामाइन का असर घटता है, दिमाग के अन्य रसायन, जिन्हें यहाँ और अभी अणु कहा जाता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगते हैं। इन रसायनों में ऑक्सीटोसिन, जिसे अक्सर बॉन्डिंग हार्मोन कहा जाता है, और वैसोप्रेसिन व एंडोर्फिन शामिल होते हैं। डोपामाइन के विपरीत, जो भविष्य पर ध्यान केंद्रित करता है, ये अणु हमें वर्तमान में संतुष्टि और स्थिरता का एहसास कराते हैं, जो लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते के लिए जरूरी है। यह बदलाव भावुक प्यार से साथी के प्रति प्रेम में परिवर्तन को दर्शाता है, जहां जोड़े एक दूसरे की संगति और साझा अनुभवों में खुशी महसूस करते हैं, न कि सिर्फ भविष्य के रोमांच में। प्यार के इस दूसरे चरण में डोपामाइन भरे उत्साह जैसी तेजी नहीं होती, लेकिन यह जुड़ाव और संतुष्टि की एक गहरी और स्थिर भावना देता है। जो जोड़े इस बदलाव को समझते हैं, वे अपने रिश्ते को समय के साथ बेहतर बनाए रखने के लिए तैयार होते हैं। वे अपने साथी की मौजूदगी की अहमियत को समझते हैं और एक दूसरे के साथ होने में खुशी महसूस करते हैं। यहाँ एक सीख यह है कि प्यार के पीछे की केमिस्ट्री को जानने से जोड़ों को रिश्ते में आने वाले बदलावों को बेहतर तरीके से समझने और अपनाने में मदद मिल सकती है। जब नएपन का रोमांच कम हो जाता है, तो बाहरी चीजों जैसे नई रोमांटिक दिलचस्पियां या नए अनुभव में डोपामाइन की खोज करने के बजाय जोड़े यहाँ और अभी के पलों का आनंद लेने पर ध्यान दे सकते हैं। एक साथ समय बिताना, आभार जताना और एक दूसरे की प्रगति में सहयोग देना जैसी छोटी आदतें साथी प्रेम की स्थिरता बनाए रखने में मदद करती हैं। प्यार में यह बदलाव लंबी साझेदारी के दैनिक जीवन में भी नजर आता है।
बहुत से लोग छोटे छोटे पलों में, जैसे कि दिन के अंत में साथी की मौजूदगी या एक साधारण भोजन साझा करने में खुशी पाते हैं। छोटे छोटे प्रेम भरे इशारे, स्पर्श और साझा रूटीन ऑक्सीटोसिन को बढ़ाते हैं और रिश्ते को मजबूत करते हैं, जिससे एक ऐसा रिश्ता बनता है जो हमेशा नयापन ढूंढने पर निर्भर नहीं होता। आखिर में, डोपामाइन से प्रेरित नएपन की तलाश से लेकर यहां और अभी पर ध्यान केंद्रित करने की इस यात्रा को समझना जोड़ों को संतुष्टि दे सकता है। यह दिखाता है कि शुरुआती रोमांस का उत्साह भले ही कम हो जाए, लेकिन यह प्यार के एक और गहरे रूप के लिए रास्ता बनाता है, जो सच्ची संगति, भरोसे और साझा जीवन के अनुभवों में निहित होता है। इस बदलाव की कद्र कर जोड़े एक ऐसे प्यार को अपना सकते हैं जो समय के साथ कायम रहता है और उन्हें एक दूसरे के साथ होने की सच्ची शांति देता है। अध्याय 2, ड्रग्स। मस्तिष्क ड्रग्स के प्रति कैसे प्रतिक्रिया करता है, इसमें डोपामाइन एक मुख्य भूमिका निभाता है। आमतौर पर डोपामाइन हमें उन चीजों के लिए प्रेरित करता है जो हमारे लिए फायदेमंद होती हैं, जैसे भोजन या सामाजिक संबंध। यह हमें किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रेरित करता है और फिर हमें संतुष्टि का एहसास कराता है। लेकिन ड्रग्स डोपामाइन सिस्टम को अपने काबू में कर लेते हैं और एक तेज हाई का अनुभव कराते हैं, जो प्राकृतिक इनामों से कहीं ज्यादा होता है। कोकीन, हेरोइन और अल्कोहल जैसी ड्रग्स मस्तिष्क में डोपामाइन का अचानक उछाल ला देती हैं, जो सामान्य स्थिति से कहीं अधिक होता है। इस तीव्र उत्तेजना का कोई प्राकृतिक संतुलन नहीं होता, जिससे मस्तिष्क एक गहरी लालसा के चक्र में फंस जाता है। हर बार ड्रग्स से मिलने वाली डोपामाइन की तेज मात्रा मस्तिष्क को यह सिखाती है कि यह अनुभूति बाकी सब चीजों से ज्यादा जरूरी है। धीरे धीरे मस्तिष्क ड्रग्स को भोजन या नींद से भी अधिक प्राथमिकता देने लगता है और लोग उस शुरुआती हाई को फिर से पाने के लिए बार बार ड्रग्स लेने लगते हैं। यह असर इसलिए भी खास है क्योंकि डोपामाइन सीखने और याददाश्त को प्रभावित करता है। आमतौर पर डोपामाइन हमें महत्वपूर्ण अनुभवों को याद रखने में मदद करता है ताकि हम उन्हें दोहरा सकें। लेकिन ड्रग्स के साथ यह प्रक्रिया और तेज हो जाती है, जिससे ड्रग का उपयोग ही सबसे अहम अनुभव जैसा लगता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति किसी खास जगह या कुछ लोगों के साथ ड्रग का उपयोग करता है, तो वह माहौल उसकी लालसा को बढ़ा सकता है, क्योंकि मस्तिष्क उस आनंद की याद में इन संकेतों को जोड़ देता है। यही कारण है कि नशे से उबरने वाले लोग जब अपनी पुरानी आदतों से जुड़े स्थानों या लोगों से मिलते हैं तो मुश्किल का सामना करते हैं, उनका दिमाग इन संकेतों को ड्रग्स से जोड़ देता है। ड्रग्स लेने का तरीका भी नशे की आदत को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, क्रैक कोकेन का सेवन करने से डोपामाइन की तेजी से बढ़ोतरी होती है, क्योंकि यह जल्दी से खून में जाकर मस्तिष्क तक पहुंचता है। इस तेज अनुभव से ड्रग और आनंद का संबंध मजबूत हो जाता है और लत और पक्की हो जाती है अगर इसके असर में देरी होती। समय के साथ ड्रग्स डोपामाइन सिस्टम को बार बार उत्तेजित करते हैं, जिससे मस्तिष्क का ध्यान हर चीज से हटकर सिर्फ ड्रग्स पर ही केंद्रित हो जाता है। इस कारण मस्तिष्क एक तरह की सुरंग दृष्टि विकसित कर लेता है, जहां हर भावना, चाहे वह तनाव हो, उदासी हो या खुशी, का हल दवाओं में ही दिखता है। मस्तिष्क हर भावना को ड्रग्स लेने के कारण के रूप में देखने लगता है, जिससे इस चक्र को तोड़ना मुश्किल हो जाता है। नशा सिर्फ आनंद की खोज नहीं है, यह इस बारे में भी है कि मस्तिष्क कैसे धीरे धीरे ड्रग्स पर निर्भर होना सीखता है। यह एक ऐसा जाल बन जाता है जहां मस्तिष्क की प्राकृतिक इनाम प्रणाली को ड्रग्स ने कब्जा लिया होता है, जिससे बिना ड्रग्स के संतुष्टि महसूस करना लगभग असंभव हो जाता है। लत में फंसे लोगों को डोपामाइन के खिंचाव के सामने मजबूती से निर्णय लेने में मुश्किल होती है, क्योंकि उनका दिमाग ड्रग्स को बाकी सब चीजों से ऊपर रखता है। इस प्रक्रिया को समझना यह बताता है कि लत इतनी ताकतवर क्यों होती है। यह कमजोर इच्छा शक्ति का मामला नहीं है, बल्कि यह मस्तिष्क की एक प्रतिक्रिया है जहां डोपामाइन सिस्टम को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया गया है, जिससे गहरी लालसा और व्यवहार पर नियंत्रण खोने की स्थिति पैदा होती है। इसे समझना सुधार का पहला कदम हो सकता है, क्योंकि यह दर्शाता है कि व्यसन एक मस्तिष्क आधारित समस्या है, जिसके पैटर्न और प्रतिक्रियाओं को सही इलाज और सहयोग से ठीक किया जा सकता है। अध्याय 3, प्रभुत्व।
डोपामाइन न केवल हमारी इच्छाओं को बढ़ावा देता है, बल्कि यह हमें अपने आसपास के माहौल पर नियंत्रण पाने के लिए भी प्रेरित करता है। यह प्रभुत्व हमेशा आक्रामकता के रूप में नहीं होता, बल्कि यह अक्सर चुनौतियों का सामना करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने का होता है। डोपामाइन हमें मुश्किल कामों का सामना करने, असुविधा सहन करने और योजनाएं बनाने के लिए प्रेरित करता है, ताकि हम संसाधनों, स्थितियों और यहां तक कि दूसरों पर भी नियंत्रण पा सकें। यह प्रेरणा हमें अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए माहौल को अपनी पसंद के अनुसार ढालने का अवसर देती है और दीर्घकालिक सफलता में मददगार साबित होती है। इस प्रभुत्व की भावना का एक अहम पहलू योजना बनाना है। डोपामाइन हमें वर्तमान के परे देखने और अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए रणनीति बनाने में मदद करता है। यह क्षमता हमें आवेगों पर काबू पाने और लंबी अवधि के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देती है। इसे मस्तिष्क का कार्यकारी कार्य कहा जा सकता है, जो हमें लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तत्काल सुख या कठिनाई को नजरअंदाज करने में सक्षम बनाता है। प्रतिस्पर्धी माहौल में डोपामाइन हमें शांत रहने और भावनात्मक प्रतिक्रिया देने के बजाय रणनीतिक सोच में मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए, खेल में खिलाड़ी अपने प्रतिद्वंदियों को मात देने के लिए मानसिक रणनीतियों का उपयोग करते हैं। ये रणनीतियां प्रतिद्वंदियों के फैसले को प्रभावित कर सकती हैं, क्योंकि आवेगपूर्ण प्रतिक्रियाएं हमारी स्पष्ट सोचने की क्षमता को कमजोर कर सकती हैं। भावना पर काबू रखकर डोपामाइन प्रभावित खिलाड़ी एक सोच समझी दृष्टि से कार्य कर सकते हैं। यह नियंत्रण केवल खेल में ही नहीं, बल्कि व्यापार या उच्च दाम वाले निर्णयों में भी उपयोगी होता है, जहां शांत और केंद्रित रहना फायदेमंद होता है। दिलचस्प बात यह है कि डोपामाइन प्रेरित प्रभुत्व के लिए हमेशा आक्रामक होना आवश्यक नहीं है। यह दूसरों को प्रभावित करने के लिए एक शांति से भरी दृष्टि अपनाने जितना साधारण हो सकता है। जैसे कि कार्यस्थल में एक प्रबंधक बिना किसी टकराव के अपने कर्मचारियों को उनके लक्ष्यों की ओर केवल सुनने और समझदारी से मार्गदर्शन करके प्रेरित कर सकता है। इसे निष्क्रिय प्रभुत्व कहा जा सकता है, जहां व्यक्ति अप्रत्यक्ष रूप से माहौल को अपने अनुसार ढालता है। इस तरह डोपामाइन को किसी खास तरीके की जरूरत नहीं होती, बस एक उद्देश्य की होती है। एजेंटिक संबंधों का विचार भी प्रभुत्व में डोपामाइन की भूमिका को दर्शाता है। ये रिश्ते एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए, गुरु शिष्य का संबंध ऐसा ही होता है, जहां एक पक्ष सीखता है और दूसरा ज्ञान साझा करता है। ऐसे संबंध सिर्फ आनंद या भावना पर आधारित नहीं होते, बल्कि डोपामाइन की प्रेरणा के कारण एक खास परिणाम की ओर बढ़ते हैं। इसके विपरीत, संबद्ध रिश्ते जो संगति और आनंद पर आधारित होते हैं, ऑक्सीटोसिन जैसे अन्य रसायनों से प्रेरित होते हैं। अगर एक पक्ष दूसरे का उपयोग एक साधन के रूप में करता है, तो एजेंटिक संबंध शोषणकारी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक नियोक्ता जो गलत कारणों से कर्मचारियों को लंबे समय तक काम करने के लिए प्रेरित करता है, वह प्रभुत्व के एक शोषणकारी रूप का उपयोग कर सकता है। फिर भी एजेंटिक रिश्ते सकारात्मक भी हो सकते हैं। दार्शनिक राल्फ वाल्डो एमर्सन ने कहा कि उन्होंने हर व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखा है और हर किसी को किसी न किसी तरह से अपना गुरु माना है। यह दृष्टिकोण एजेंटिक होते हुए भी सम्मानजनक होता है, यह मानते हुए कि हर व्यक्ति में विशेष ज्ञान होता है। इस सीखने की इच्छा के साथ नम्रता मिलाकर हम बिना शोषण किए डोपामाइन संचालित संबंधों का उपयोग करके आगे बढ़ सकते हैं। डोपामाइन का नियंत्रण सर्किट हमें उन भावनाओं को नियंत्रित करने में भी मदद करता है जो हमारे लक्ष्यों में रुकावट डाल सकती हैं। उदाहरण के लिए, मजबूत डोपामाइन नियंत्रण वाले लोग दबाव में शांत रह सकते हैं और तनावपूर्ण स्थितियों में भी तार्किक निर्णय ले सकते हैं। यह भावनात्मक नियंत्रण किसी भी चुनौतीपूर्ण माहौल में एक फायदा होता है, जहां भावनाओं से प्रभावित होने पर गलत निर्णय लिए जा सकते हैं। शांत रहकर सोचने और योजनाबद्ध ढंग से कार्य करने की क्षमता डोपामाइन प्रेरित प्रभुत्व की पहचान है, जो लोगों को अपने लक्ष्यों को कुशलता से हासिल करने में सहायक होती है। प्रभुत्व की इस प्रेरणा का एक गहरा पहलू भी होता है, हिंसा। जब डोपामाइन प्रभुत्व को नियंत्रित करता है, तो यह ठंडी आक्रामकता को बढ़ावा दे सकता है, एक खास परिणाम प्राप्त करने के लिए योजनाबद्ध हिंसा। क्रोध से प्रेरित हिंसा के विपरीत डोपामाइन प्रेरित आक्रामकता भावना से रहित होती है और केवल लक्ष्य पर केंद्रित होती है।
ऐसी हिंसा के उदाहरणों में व्यक्ति या समूह नियंत्रित तरीके से संसाधन पाने के लिए काम करते हैं। हालांकि डोपामाइन हमेशा आक्रामकता के माध्यम से नहीं, बल्कि धैर्य से भी कार्य कर सकता है, जो परिस्थिति पर निर्भर करता है। अध्याय में आत्म प्रभावकारिता, सफल होने के अपने विश्वास को प्रभुत्व में एक अहम पहलू के रूप में भी समझाया गया है। आत्म प्रभावकारिता से लोग लचीला और दृढ़ बन सकते हैं, जो उन्हें आत्मविश्वास के साथ चुनौतियों का सामना करने और असफलताओं से उबरने में मदद करता है। यह विश्वास अपने आप को पूरा करने वाले भविष्यवक्ता के रूप में काम करता है। जब लोग सफलता की उम्मीद करते हैं, तो वे निरंतर प्रयास करते हैं, जिससे उनकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, जो एथलीट मानते हैं कि वे जीतेंगे, वे आमतौर पर बेहतर प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि यह आत्मविश्वास उन्हें दबाव में शांत और स्थिर रहने में मदद करता है। डोपामाइन प्रेरित प्रभुत्व हमारे शारीरिक हाव भाव को भी प्रभावित करता है। शोध से पता चलता है कि आत्मविश्वासी लोग अपने शरीर को फैलाकर रखते हैं, जबकि जो लोग अनिश्चित होते हैं, वे अपने शरीर को सिकुड़ा हुआ रखते हैं। प्रभावशाली हाव भाव आत्मविश्वास और आत्म प्रभावकारिता के संकेत भेजते हैं, जिससे अन्य लोग भी हमें उसी तरह देखते हैं। यह शारीरिक भाषा सामाजिक बातचीत को प्रभावित करती है, जहां लोग हमें देखकर उसी तरह प्रतिक्रिया करते हैं। उदाहरण के लिए, चिंपांजी पर किए गए अध्ययन से पता चलता है कि विनम्र हाव भाव टकराव की संभावना को कम करते हैं, जबकि प्रभुत्व का प्रदर्शन संघर्ष को बढ़ा सकता है। अध्याय 4, रचनात्मकता और पागलपन। रचनात्मकता और पागलपन अलग लग सकते हैं, लेकिन दोनों ही एक ही मस्तिष्क प्रक्रिया से जुड़े हैं, जो डोपामाइन द्वारा संचालित होती है। यह रसायन हमें सामान्य सोच से बाहर जाकर सोचने, पुराने विचारों की सीमाओं को तोड़ने और उन संभावनाओं की खोज करने की ताकत देता है, जिन्हें दूसरे लोग नजरअंदाज कर सकते हैं। डोपामाइन का रचनात्मकता पर असर हमें ऐसे विचारों को जोड़ने की ताकत देता है जो जुड़े नहीं लगते, जिससे नई खोजें और नवाचार होते हैं। हालांकि जब यह डोपामाइन चालित प्रक्रिया अनियंत्रित हो जाती है, तो यह मानसिक स्वास्थ्य में मुश्किलें ला सकती है, जिससे प्रतिभा और पागलपन के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। रचनात्मकता के मूल में वह है जिसे वैज्ञानिक मॉडल ब्रेकिंग कहते हैं। हमारा दिमाग दुनिया को समझने के लिए ढांचे या मॉडल का सहारा लेता है, लेकिन रचनात्मकता के लिए हमें इन मान्यताओं को चुनौती देने और चीजों को नए नजरिए से देखने की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए, कुछ लोग अमूर्त तरीके से सोचकर या दूर के विचारों को जोड़कर जटिल समस्याओं का हल ढूंढते हैं। शोध से पता चलता है कि जब हम रचनात्मक विचारों को बनाते हैं, तो मस्तिष्क का एक खास हिस्सा सक्रिय होता है, जो कल्पना और अमूर्त सोच से जुड़ा होता है। सिजोफ्रेनिया से प्रभावित लोगों में इस मस्तिष्क क्षेत्र में बढ़ी हुई गतिविधि देखी जाती है, जो बताता है कि रचनात्मकता और कुछ मानसिक विकारों के बीच समानताएं हो सकती हैं। दिलचस्प बात यह है कि डोपामाइन के स्तर को बढ़ाने वाली दवाएं, जैसे कि पार्किंसंस रोग की दवाएं, रचनात्मकता को भी बढ़ावा दे सकती हैं। कुछ मरीज जो पहले कभी रचनात्मक कार्यों में रुचि नहीं रखते थे, उन्होंने उपचार के बाद कला बनाने या कविताएं लिखने का हुनर विकसित किया। यह दिखाता है कि कैसे डोपामाइन मस्तिष्क को उसकी सीमाओं से परे ले जाकर अभिव्यक्ति के नए रूपों को प्रेरित कर सकता है। हालांकि डोपामाइन का यह बढ़ा स्तर रचनात्मकता के साथ साथ बाध्यकारी व्यवहार की संभावना भी बढ़ा देता है, क्योंकि मस्तिष्क लगातार नई उत्तेजना और विविधता की तलाश में रहता है। सपने रचनात्मकता और पागलपन के बीच एक और दिलचस्प संबंध दिखाते हैं। सपनों के दौरान डोपामाइन बिना किसी रोक-टोक के काम करता है, जिससे असंभव चीजें भी सच जैसी लगती हैं। मनोवैज्ञानिक सपनों को अस्थायी पागलपन कहते हैं, जहां तर्क असामान्य और अवास्तविक सोच को रास्ता देता है, जो कुछ हद तक मनोविकृति जैसी होती है। इस समानता ने शोधकर्ताओं को रचनात्मकता और मानसिक समस्याओं के बीच के ओवरलैप को समझने के लिए प्रेरित किया है, और अध्ययनों से पता चला है कि सपनों में बने अजीब संबंध अक्सर रचनात्मक लोगों या मानसिक लक्षणों का सामना करने वाले लोगों में देखे जाते हैं। डोपामाइन चालित रचनात्मकता को नियंत्रित करना हमेशा आसान नहीं होता। डोपामाइन का उच्च स्तर मस्तिष्क के उन हिस्सों को दबा सकता है जो सहानुभूति और सामाजिक समझ को नियंत्रित करते हैं। इससे यह समझा जा सकता है कि कुछ अत्यधिक रचनात्मक लोग कभी-कभी अपने व्यक्तिगत संबंधों में संघर्ष क्यों करते हैं।
यह विशेषता अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे लोगों में देखी गई है, जिन्होंने विज्ञान में महान योगदान दिया, लेकिन उनके करीबी संबंधों को बनाए रखने में मुश्किलें देखी गई। अमूर्त विचारों और रचनात्मक कार्यों में गहराई से खो जाने से कभी कभी सामाजिक विचारधारा पर असर पड़ता है, जिससे उनका व्यवहार दूसरों को अलग या विलक्षण लग सकता है। रचनात्मकता किसी व्यक्ति को अलग कर सकती है, फिर भी यह अद्वितीय आविष्कार और कलात्मक उपलब्धियां भी पैदा कर सकती है। उदाहरण के लिए, बीच बॉयज के संगीतकार ब्रायन विल्सन ने जटिल और नई संगीत रचनाओं के जरिए लोकप्रिय संगीत को बदला। हालांकि उनकी रचनात्मकता के साथ मानसिक स्वास्थ्य में चुनौतियां भी थीं, जिनमें श्रवण मतिभ्रम जैसी समस्याएं शामिल थीं। यह उदाहरण है कि कैसे वही डोपामिनर्जिक प्रक्रिया जो अनोखे विचारों को बढ़ावा देती है, कभी-कभी मानसिक कठिनाइयों का कारण बन सकती है। रचनात्मकता को बढ़ाने के प्रयासों में डोपामाइन से जुड़े विशेष मस्तिष्क क्षेत्रों को उत्तेजित करना भी शामिल है। ट्रांसक्रैनियल डायरेक्ट करंट उत्तेजना जैसी तकनीकों का उपयोग करके शोधकर्ता नियंत्रित प्रयोगों में रचनात्मकता को बढ़ावा देने में सफल हुए हैं। हल्की विद्युत उत्तेजना वाले प्रतिभागी अक्सर असामान्य संबंध बनाने की क्षमता में वृद्धि दिखाते हैं। यह तरीका दर्शाता है कि डोपामाइन सर्किट को प्रभावित करने से रचनात्मक सोच अस्थायी रूप से बढ़ सकती है, हालांकि इसके जोखिम भी होते हैं। संक्षेप में, डोपामाइन रचनात्मकता को बढ़ावा देने और मानसिक अस्थिरता के लिए ट्रिगर दोनों हो सकता है। पुराने सोच के पैटर्न को तोड़ने में इसकी भूमिका लोगों को नए विचार बनाने में मदद करती है, परंतु यह वही विशेषता असंतुलित होने पर मानसिक समस्याएं भी पैदा कर सकती है। डोपामाइन की दोहरी प्रकृति को समझने से रचनात्मकता और पागलपन के बीच का संबंध बेहतर समझ में आता है, जिससे यह समझा जा सकता है कि कैसे महान दिमाग अक्सर प्रतिभा और अस्थिरता के बीच की महीन रेखा पर चलते हैं। इस संतुलन को समझने से हमें यह जानने में मदद मिलती है कि रचनात्मकता कैसे काम करती है और क्यों कभी-कभी इसकी एक व्यक्तिगत कीमत भी चुकानी पड़ती है। अध्याय 5, राजनीति। डोपामाइन राजनीति पर गहरा प्रभाव डालता है, जो व्यक्तियों और पूरी प्रणाली को लगातार बदलाव, नियंत्रण और विस्तार की ओर धकेलता है। राजनीतिक प्रणालियां डोपामिन की ऊर्जा से भरी होती हैं। ये बदलाव लाने, नई नीतियां बनाने और दूर के लोगों को प्रभावित करने में सक्षम होती हैं। राजनीति में डोपामाइन का असर और ज्यादा के लिए बढ़ते दबाव के रूप में दिखाई देता है। ज्यादा कानून, ज्यादा नियंत्रण और ज्यादा कार्रवाई। यही कारण है कि राजनेता अपने विचारों के बावजूद हमेशा बदलाव की ओर बढ़ते हैं और शायद ही कभी यथास्थिति बनाए रखने का वादा करते हैं। राजनीति में डोपामाइन की मुख्य विशेषता यह होती है कि वह कुछ करने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। राजनेता अक्सर समस्याओं का तुरंत जवाब देते हैं। जरूरी नहीं कि यह सबसे असरदार तरीका हो, लेकिन यह जनता को दिखाता है कि कुछ किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, सुरक्षा खतरों के बाद सरकारें हवाई अड्डों पर सख्त जांच जैसे उपाय लागू कर सकती हैं, भले ही उनकी असरदार होने की गारंटी न हो। यह डोपामाइन से प्रेरित क्रिया की आवश्यकता को पूरा करता है और लोगों को यह विश्वास दिलाता है कि समस्या का समाधान हो रहा है। राजनीतिक विचारधाराएं भी अलग अलग मस्तिष्क प्रक्रियाओं से प्रेरित होती हैं। उदारवादी बदलाव और भविष्य की योजना को महत्व देते हैं, जो डोपामाइन से जुड़े लक्ष्यों के साथ मेल खाता है। वे अक्सर सामाजिक मुद्दों के व्यापक समाधान का समर्थन करते हैं, जैसे कल्याण योजनाएं, जो व्यक्तिगत संबंधों की जगह पूरे समाज में सुधार लाने का प्रयास करती है। यह डोपामाइन के लंबे समय के लक्ष्यों की ओर झुकाव के साथ संगत है। वहीं रूढ़िवादी विचारधाराएं परंपरा, स्थानीय नियंत्रण और करीबी व्यक्तिगत संबंधों को महत्व देती हैं। यह ऑक्सीटोसिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर से प्रभावित होता है, जो वर्तमान अनुभवों और रिश्तों पर ध्यान केंद्रित करता है। रूढ़िवादी स्थानीय शासन पसंद करते हैं, जहां निर्णय दूर के अधिकार के बजाय पास के और व्यक्तिगत लगते हैं। उदारवादियों और रूढ़िवादियों के बीच इस डोपामिन और ऑक्सीटोसिन अंतर से कई गलतफहमियां उत्पन्न होती हैं। रूढ़िवादी उदारवादियों को दूर के नियंत्रण के समर्थक मान सकते हैं, जबकि उदारवादी रूढ़िवादियों को जरूरी बदलाव के विरोधी मान सकते हैं। राजनीतिक नेता अक्सर बेहद डोपामिन प्रेरित होते हैं, क्योंकि चुनाव में सफल होने के लिए उन्हें महत्वाकांक्षा और लगातार नए लक्ष्य तय करने की जरूरत होती है। यह मजबूरन प्रेरणा व्यक्तिगत रिश्तों पर भारी पड़ सकती है,
क्योंकि डोपामिन प्रेरित लोग भावनात्मक जुड़ाव के बजाय पेशेवर उपलब्धियों को प्राथमिकता देते हैं। जैसे अमेरिकी राजनेता अक्सर अपने परिवार से दूर वाशिंगटन डीसी में रहते हैं, जहां उन्हें लगातार प्रचार और नीतियां बनाने का दबाव झेलना पड़ता है। राजनीति में कई लोगों के लिए रिश्ते साधनों की तरह बन जाते हैं, आनंद और सहारे के स्रोत के बजाय लक्ष्य प्राप्त करने के एक तरीके के रूप में। राजनेताओं की दूर से काम करने की प्रवृत्ति उन्हें उन फैसलों के तत्काल नतीजों का सामना किए बिना निर्णय लेने में मदद करती है। यह दूरी प्रभाव उन्हें कर बढ़ाने या सेना भेजने जैसे कठिन फैसले लेने में सहायक होता है, बिना उस भावनात्मक असर के जो सीधे प्रभावित लोगों के संपर्क में होने पर होता। यह अलगाव उन्हें व्यक्तिगत भलाई की जगह बड़े, अमूर्त लक्ष्यों को प्राथमिकता देने में मदद करता है, जो डोपामिन की भविष्य केंद्रित प्रकृति से मेल खाता है। अपने विचारों में भिन्नता के बावजूद सभी राजनेता अपने मतदाताओं की अपेक्षाओं और सत्ता की अपनी डोपामिन प्रेरित इच्छाओं के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौती का सामना करते हैं। यह संघर्ष खासकर रूढ़िवादी नेताओं के लिए कठिन होता है, जो सरकार को सीमित करने के वादे पर चुनाव जीतते हैं, लेकिन फिर भी खुद को इसका विस्तार करते हुए पाते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ रिपब्लिकन नेताओं को सरकार के आकार को कम करने में विफल रहने पर आलोचना का सामना करना पड़ा, जबकि यह उनका एक मुख्य चुनावी वादा था। डोपामिन की और अधिक पाने की अंतहीन इच्छा अक्सर वृद्धि की ओर ले जाती है, भले ही शुरुआती इरादा कुछ भी हो। अंत में लोगों में डर और चाहत पैदा करने में डोपामिन की भूमिका राजनीतिक चर्चा को अक्सर तीव्र बना देती है। विरोधी नेताओं के खिलाफ डर पैदा करने वाले हमलावर विज्ञापन लोगों के मस्तिष्क की स्वाभाविक प्रतिक्रिया को जगाते हैं, जिससे ये वोट जीतने के प्रभावी तरीके बन जाते हैं। डर सुरक्षा और सुरक्षा जैसी बुनियादी चिंताओं को छूता है, जिससे एक शक्तिशाली भावनात्मक प्रतिक्रिया होती है जो तार्किक सोच को भी दबा सकती है। इस तरह की रणनीति राजनीतिक विभाजन को गहरा करती है और लोगों को विरोधियों को संभावित सहयोगी के बजाय खतरे के रूप में देखने के लिए प्रेरित करती है। अध्याय 6 प्रगति। डोपामाइन ने मानव जीवन और उन्नति में अहम भूमिका निभाई है। यह मस्तिष्क का एक रसायन है जो हमें और अधिक खोजने, बेहतर की कोशिश करने और अपने दायरे को बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। यह प्रेरणा शुरुआती इंसानों के लिए जरूरी थी, जिन्होंने करीब 200,000 साल पहले अफ्रीका से पलायन किया और धीरे धीरे महाद्वीपों में फैल गए। संसाधनों और सुरक्षा की तलाश में उनका यह फैलाव हमारी प्रजाति को विलुप्त होने से बचाने में सहायक था, क्योंकि इस तरह से वे सूखे और बीमारियों जैसी स्थानीय आपदाओं से बच सकते थे। डोपामाइन की एक खासियत है कि यह नई चीजों की तलाश को प्रेरित करता है। यह जिज्ञासा और खोजबीन को बढ़ावा देता है, जिससे रचनात्मकता और अनुकूलन क्षमता में इजाफा होता है। उदाहरण के लिए, डोपामाइन रिसेप्टर्स से जुड़े एक आनुवंशिक रूपांतर 7R एलील वाले लोग ज्यादा साहसी होते हैं और नए माहौल में जीने की उनकी संभावना ज्यादा होती है। ऐसे डोपामाइन प्रेरित गुण आज भी मानव प्रगति को आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि आज के समय में हमारी डोपामाइन प्रेरित इच्छाएं कभी-कभी अनचाहे परिणामों को जन्म देती हैं, जैसे कि पर्यावरण पर इसका असर देखें। डोपामाइन से प्रेरित और ज्यादा की इच्छा ने औद्योगिक विकास को गति दी है, लेकिन इससे जलवायु परिवर्तन और संसाधनों की कमी भी बढ़ी है। इसे सुधारने के लिए विशेषज्ञ सुझाव देते हैं कि हम लगातार विस्तार की जगह टिकाऊ तरीकों पर ध्यान दें, लेकिन इसके लिए हमें बेहतर, तेज और अधिक की अपनी गहरी इच्छा का सामना करना होगा। डोपामाइन प्रेरित इच्छाओं का एक और परिणाम, प्रौद्योगिकी ने हमारे जीवन को व्यापक रूप से बदल दिया है, लेकिन इसमें कुछ जोखिम भी हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता में तेजी से हो रही प्रगति इसका उदाहरण है। AI सिस्टम अब निर्णय लेने और स्वायत्त तरीके से खुद को सुधारने में सक्षम हो रहे हैं, जिससे नैतिकता और सुरक्षा से जुड़े सवाल उठने लगे हैं। विशेषज्ञ AI में नैतिक दिशानिर्देशों को शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्वशिक्षण मशीनों की अनिश्चितता के कारण इसकी कोई गारंटी नहीं है। AI विकास को सीमित करना समझदारी लग सकता है, लेकिन नवाचार की डोपामाइन प्रेरित इच्छा इसे मुश्किल बना देती है। इसके अलावा और अधिक की हमारी खोज ने पारिवारिक जीवन पर भी असर डाला है। कई विकसित देशों में जन्म दर घट रही है, क्योंकि लोग परिवार बढ़ाने के बजाय करियर, आराम और निजी संतुष्टि को प्राथमिकता दे रहे हैं।
इस बदलाव के लंबे समय में सामाजिक प्रभाव हो सकते हैं, जिसमें वृद्ध आबादी और आर्थिक चुनौतियां शामिल हैं, क्योंकि जन्म दर प्रतिस्थापन स्तर से कम हो गई है। लोग स्वाभाविक रूप से निजी संतुष्टि चाहते हैं, लेकिन सामूहिक भलाई की जगह निजी हित को प्राथमिकता देने में डोपामाइन की भूमिका समाज में असंतुलन पैदा कर सकती है। मानव व्यवहार पर डोपामाइन का असर एक ताकत भी है और एक संभावित जोखिम भी। इसने उल्लेखनीय प्रगति संभव की है, लेकिन जैसे जैसे हम और अधिक पाने में सक्षम हो रहे हैं, अतिशयता का जोखिम भी बढ़ रहा है। एक संतुलित दृष्टिकोण जो नवाचार के लिए डोपामाइन की शक्ति को टिकाऊ और नैतिक लक्ष्यों की ओर ले जाए, स्थिर भविष्य का सबसे अच्छा मार्ग हो सकता है। अध्याय 7 सामंजस्य। सामंजस्य का मतलब है कि भविष्य के लिए हमारी डोपामाइन प्रेरित इच्छाओं और वर्तमान में जीने वाले यहाँ और अभी न्यूरोट्रांसमीटर के बीच संतुलन खोजना। यही संतुलन एक संतोषजनक जीवन जीने की कुंजी है। डोपामाइन हमें लगातार प्रयास करते रहने के लिए प्रेरित कर सकता है, जो हमें अक्सर चिंतित कर सकता है या आगे क्या होगा इस पर ज्यादा ध्यान देने पर मजबूर कर सकता है। इसके विपरीत सेरोटोनिन जैसे यहाँ और अभी के रसायन हमें आराम देने, वर्तमान का आनंद लेने और दूसरों के साथ जुड़ाव महसूस करने में मदद करते हैं। मान लीजिए कि एक मध्यम आयु का व्यक्ति है जो अवसाद और भविष्य को लेकर चिंता से जूझ रहा है। संभावित समस्याओं को लेकर उसकी चिंता उसे रोजमर्रा की जिंदगी का आनंद लेने से रोकती है। यहाँ और अभी सर्किट पर काम करने वाले एंटीडिप्रेसेंट और थेरेपी ने उसे फिर से ध्यान केंद्रित करने और भावनात्मक संतुलन पाने में मदद की। यह उदाहरण बताता है कि कैसे डोपामाइन की प्रेरणा को वर्तमान की संतुष्टि के साथ मिलाकर एक स्वस्थ मानसिक स्थिति पाई जा सकती है। डोपामाइन और वर्तमान के बीच संतुलन केवल भावनात्मक स्थिरता के लिए नहीं, बल्कि हमारे रचनात्मक और संवेदनात्मक अनुभवों को भी बढ़ाने के लिए है। पेंटिंग, खाना बनाना या रंग भरने वाली किताबों का उपयोग करने जैसी सरल, हाथों से की जाने वाली गतिविधियां हमें योजना बनाने और संवेदनाओं से जुड़ने का मौका देती हैं, जिससे हमें एक गहरा और अधिक संतोषजनक अनुभव मिलता है। जब हमारी कल्पना और संवेदी अनुभव एक साथ होते हैं, तो हमारा मस्तिष्क पूरी क्षमता से काम करता है, जिससे गहरी संतुष्टि और रचनात्मकता बढ़ती है। अवतार जैसी फिल्में भी इस सामंजस्य को दिखाती हैं। फिल्म का मुख्य पात्र, जो पहले उपलब्धियों पर ज्यादा ध्यान देने वाले डोपामाइन से प्रेरित था, नावी लोगों की प्राकृतिक, जुड़ी हुई जीवन शैली को अपनाकर एक संतुलित जीवन की ओर बढ़ता है। यह बदलाव उसे शांति और संतोष की भावना देता है, जो उसे पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। सामंजस्य विकसित करने के लिए ऐसी गतिविधियों को अपनाएं जो योजना बनाने और संवेदनात्मक अनुभव दोनों को जोड़ती हैं। हर पल को पूरी तरह से महसूस करने के लिए माइंडफुलनेस का अभ्यास करें, चाहे वह शौक हो, प्रकृति में समय बिताना हो या लोगों से जुड़ना हो। डोपामाइन और वर्तमान के बीच संतुलन अपनाने से न सिर्फ सेहत अच्छी रहती है, बल्कि यह एक पूर्ण और अधिक समृद्ध जीवन जीने में भी मदद करता है। निष्कर्ष: अधिक उपलब्धि, नए विचारों और अनुभवों की हमारी खोज में डोपामाइन ने मानव विकास को बढ़ावा दिया है। इसने हमें नई चीजें खोजने, निर्माण करने और सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। लेकिन जैसा कि हमने देखा है, यह लगातार प्रयास अपनी चुनौतियों के बिना नहीं है। यदि इसे नियंत्रित न किया जाए, तो डोपामाइन हमें एक अंतहीन कोशिश के चक्र में डाल सकता है, जहां संतुष्टि हमारे लिए दूर ही बनी रहती है। संतुलन की जरूरत है। वर्तमान के क्षण का आनंद लेने वाले अन्य मस्तिष्क रसायनों को डोपामाइन की भविष्य की ओर प्रेरणा के साथ जोड़कर हम एक अधिक संतोषजनक और स्थिर जीवन पा सकते हैं। यह जानना महत्वपूर्ण है कि कब आगे बढ़ना है और कब हमारे पास जो है उसकी कदर करनी है। अपने मस्तिष्क की दोहरी प्रकृति को समझकर हम ऐसे बेहतर फैसले ले सकते हैं जो हमें बिना थकाए और बिना अनचाहे परिणामों के हमारे लक्ष्यों की ओर ले जाते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह सारांश ज्ञानवर्धक लगा, तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और मानव स्वभाव और विकास की गहराई में जाने वाली और सामग्री के लिए सब्सक्राइब करें।